सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भी परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में सुरक्षित हैं और आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने प्रियजनों पर डिपेंड होते हैं। यदि उनके जीवन में कोई समस्या होती है या वो किसी कर्जे में होते हैं या हताशा, निराशा या परेशानी में होते हैं, तो अक्सर वो अपने प्रियजनों पर या अपने मित्रों पर विश्वास करते हैं और या फिर अपने खास करीबी लोगों पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। हो सकता है वो मदद आपकी फाइनेंस में हो सकता है वो मदद आपके जीवन में कोई रोग बीमारी को लेकर हो। मेरे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं कि कई बार उम्मीद करते हैं अपने दोस्तों पर। देखिए, उम्मीद करना गलत बात नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमारे घर परिवार में जो हमारे सबसे करीब होता है, अक्सर हम उन्हीं के पास जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, या फिर हम अपने उन बातों को सबसे पहले उन्हीं से शेयर करते हैं ताकि हमें कुछ सुझाव मिल सके या कोई छुटकारा मिल सके उन समस्याओं से। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, हम जिनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं वो हमारी समस्याओं का हल नहीं कर पाते। कई बार हमें उनसे भी मायूसी मिलती है। कई बार हमें अपने ही उन दोस्तों से मायूसी मिलती है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं और हमारा मन टूट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब आप उससे उम्मीद रखते हैं? तो आइए हम बाइबल के वचन आज जन संहिता अध्याय 34 उसकी 5वीं आयत, तो वहाँ लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, उस सर्वशक्तिमान खुदावन राजाओं के राजा पर जिसने विश्वास किया, जिसने उससे उम्मीद रखी, उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। ना ही उसने कभी भी अपमान को झेला, ना ही उसने कभी भी अपने जीवन में शर्मिंदगी को पाया। यहाँ तक कि जो भी उसके पास गया है, जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की है, जिन्होंने उसकी ओर आशा रखी है, वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है, ना ही वो कभी ना उम्मीद हुआ है। यहाँ वचन बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति मतलब उसके जीवन में प्रकाश आया, उन समस्याओं को लेकर एक समाधान आया, उन तमाम बातों को लेकर जिसके लिए वह अपने जीवन में उन समस्याओं के लिए जूझ रहा था कि कोई तो मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाले, या इन बीमारियों से, या फिर गरीबी से, या लाचारी से। लेकिन उन समस्याओं से उसे कोई बाहर नहीं निकाल पाया, केवल परमेश्वर। क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसको देखा, यानी जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उनको कभी भी अपमान को नहीं देखना पड़ा। मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी सारी समस्याओं को लेकर, न कि हम किसी अपने करीबी मित्र, दोस्त या रिश्तेदार के पास जाएं, हमारी पहली आशा, हमारी पहली उम्मीद हमारा परमेश्वर ही होना चाहिए। जब हम अपनी सारी समस्याओं के लिए सिर्फ उसके पास जाते हैं, उसके सिंहासन के पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जब अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो निश्चय ही हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाते हैं। क्योंकि बाइबल के वचन हमें केवल दिलासा देने वाले नहीं हैं, वो सामर्थी वचन है और वो सच में हमारे जीवन में क्रियाशील होते हैं। जब आप इन वचनों को अपने जीवन में मनन करते हैं कि सच में परमेश्वर आपकी ओर मैंने निहारा है। बाइबल के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा से मिलेगी। सच में मेरे भाई बहनों, जब आप उसकी ओर अपनी आंखें लगाते
पाते हैं, उसकी ओर अपनी दृष्टि करते हैं, तो आप कभी लज्जित नहीं होते हैं। आप ज्योति को पाते हैं, आप कभी अपमान को नहीं देखते, निराशा को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमें हर समस्याओं से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी दृष्टि, अपना मन केवल परमेश्वर की ओर लगाएं, वही है जो आपको छुड़ा सकता है। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी चट्टान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी है साथ खड़ा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी चाहत है। ओ भंवर के बीच में तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, खूबसूरत दिन के लिए प्यारे प्रभु, जो हमें आपकी ओर से मिलता है। प्यारे प्रभु, आज के दिन को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, अपने इन भाई बहनों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे खुदावंद पिता। ओ प्रभु राजा, मैं अपने इन भाई बहनों पर तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि में इनके जीवनों पर मांगती हूँ। प्यारे प्रभु, आज इनका जीवन प्रभु, आज इनका दिन प्रभु सेम न रहने पाए प्रभु। आज का दिन इनके लिए खुशहाल ठहरे, मुबारक ठहरे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, जो मेरे भाई बहन प्रभु सच में प्रभु अपनी हताशाओं में, निराशाओं में, परेशानियों में, समस्याओं में प्रभु केवल तेरी ओर निहारते हैं प्रभु, केवल दृष्टि की है प्रभु, तो सच में प्रभु आपने उनको नई ज्योति देंगे प्रभु, आपने नई ज्योति देंगे प्रभु। और ये कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी अपमानित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु इन्होंने केवल आप पर भरोसा किया है प्रभु। और जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं कभी भी नहीं शर्मिंदगी को पाते, कभी अपमानित लज्जित नहीं होते हैं मेरे परमेश्वर पिता। होने दे प्यारे प्रभु, आसरा आत्मा इनके जीवन से हर समस्या को मिटा दे यीशु के नाम से। सारे अंधकार की गंदी बद्र दुष्ट आत्मा, रोग, बीमारियां बाय फायर आउट यीशु के नाम से। और गंदी दुष्ट आत्मा को रोकती कुचलती यीशु के नाम से, इनके घरों से, इनके जीवनों से, इनके शरीरों से, इनके बॉडी से, ब्लड सिस्टम से बाय फायर आउट यीशु के नाम से। तेरे सारी युक्तियों को मैं नाश करती हूँ, तेरे हर एक योजनाओं को नाश करती हूँ इनके जीवन से। प्रभु यीशु के नाम में छूट जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। आपने ने छुआ चंगा किया प्रभु, आपका नाम महिमा पाए। पिता यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।